Hey guys, welcome to my channel Advanced Nursing Tips. So today we are going to study about abortion part 2 where we will discuss about classification of abortion. So let's get started. तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम अबॉर्शन की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने व्हाट इज़ अबॉर्शन और उसके कॉजेस एक्सप्लेन करे थे। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या थी? इट्स एन एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो वेइंग 500 ग्राम और लेस व्हेन इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। तो क्या होता है अबॉर्शन? इसमें क्या एक्सपल्जन या फिर एक्सट्रैक्शन हो जाना बेबी की मदर के वॉम में से, जो क्या कैपेबल नहीं है इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट 500 ग्राम्स या उससे कम है, तो उसको बोलते हैं अबॉर्शन। इसका सेकंड नेम मिसकैरेज भी होता है। तो आगे क्लासिफिकेशन बढ़ते हैं। आगे अबॉर्शन को 2 में क्लासीफाई किया गया, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस जो खुद हो रहा है, किसी भी कॉज किसी भी रीज़न की वजह से अबॉर्शन कॉज होना। उसके बाद इंड्यूस जो खुद इंड्यूस कराया गया अबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस में आते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन। इंड्यूस्ड में लीगल एंड इलीगल। तो इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज थ्रेटेड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ क्लिनिकल एंटाइटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। तो थ्रेटेड अबॉर्शन में क्या होता है? अभी मिसकैरेज का प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ था बट ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंचा है जहाँ से हम रिकवर नहीं कर सकते प्रेगनेंसी को, मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते प्रेगनेंसी को। तो ये क्या बहुत माइनर सी स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है अबॉर्शन की। इसमें क्या साइंस आएंगे? ब्लीडिंग पर वजाइनम, मतलब क्या वजाइना से क्या ब्लीडिंग हो रही होगी और पेन होगी मदर को, बहुत ही माइल्ड डल सी पेन होगी तो एब्डोमेन में। तो उसको हम बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। इसको हम अगर प्रॉपरली केयर करें, ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट हो तो उसके बाद ये ठीक हो जाता है और कंटिन्यू हो जाती है प्रेगनेंसी। Next is inevitable miscarriage. It is a clinical type of abortion where the changes have progressed to a state from where continuation of pregnancy is impossible. तो इनएविटेबल मिसकैरेज में क्या होता है? ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका होता है अबॉर्शन जहाँ से क्या कंटिन्यू करना प्रेगनेंसी को इम्पॉसिबल होता है। इसमें क्या होगा? वजाइनल ब्लीडिंग होगी, कॉलिकी पेन इन एब्डोमेन। कॉलिकी पेन क्या होता है? जो सडन स्टार्ट होती है और स्पॉन्टेनियसली स्टॉप हो जाती है। उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स डायलेटेड इंटरनल ओएस ऑफ द सर्विक्स थ्रू विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर फेल्ट। तो जब इंटरनल एग्जामिनेशन करी जाएगी मदर की तो उसमें जो इंटरनल ओएस है, मतलब ओरिफिस है सर्विक्स का, वो डायलेटेड होगा और वहाँ से क्या जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, मतलब जो फिटस पार्ट है, वो क्या फेल्ट होगा। तो ये था इनएविटेबल मिसकैरेज। यहाँ से हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं प्रेगनेंसी को। उसके बाद आता है कंप्लीट मिसकैरेज व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड। तो कंप्लीट मिसकैरेज में क्या होता है? जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरा क्या एक्सपेल आउट हो चुका है वजाइना के थ्रू, ठीक है। जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो चुका है वजाइना से, तो उसमें क्लियर आउट हो जाता है, वो फीटल डेथ हो चुकी है, ठीक है। जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या है? हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ फ्लैशी मास पर वजाइनम, ठीक है। जो फ्लैशी मास है, मतलब जो फीटस है वो वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट हो चुका है, उसकी हिस्ट्री के साथ आएगी। मदर एब्डोमिनल पेन हो रही होगी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, बिकम ट्रेस और एब्सेंट। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे जब उसकी, तो उससे पता चलेगा जो यूट्रस इज स्मॉलर और लिटल फॉर्मर। तो यूट्रस क्या है? वो स्मॉल हो चुका होगा। स्मॉल क्यों चुका होगा? क्योंकि उसे फीटस का एक्सपेल आउट हो चुका है और थोड़ा सा फर्म हो चुका होगा, सॉफ्ट हो चुका होगा। उसके बाद सर्विकल ओएस इज क्लोज, जो सर्विक्स की ओपनिंग है वो क्लोज हो चुकी है फिटस के एक्सपल्जन आउट होने के बाद। तो कंप्लीट इसके नाम से पता चल रहा है कंप्लीट एक्सपल्जन हो जाना बेबी का, इसको बोलते हैं कंप्लीट मिसकैरेज। कंप्लीट के बाद आता है इनकम्प्लीट मिसकैरेज व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपर्ड इंस्टेड अ पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो इनकम्प्लीट मिसकैरेज में क्या है? इनकम्प्लीटली एक्सपल्जन हुई है फीटस की, मतलब क्या है? कुछ पार्ट जो है एंटायर पार्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपर्ड, मतलब पूरा जो फीटस है वो एक्सपल आउट नहीं है, उससे कुछ पार्ट्स जो है वो अभी रिमेन रह गए हैं मदर के यूट्राइन कैविटी में, तो इसलिए उसको इनकम्प्लीट मिसकैरेज बोलते हैं। जिसके क्या सिम्टम्स आएंगे? कंटिन्यूशन ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन, मतलब कंटिन्यूड पेन होती रहेगी मदर के एब्डोमेन में, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, स्मॉलर यूट्रस स्मॉल हो चुका है क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट ऑफ फीटस के एक्सपल आउट हो चुका है। सर्विकल ओएस ऑफ्टन एडमिटिंग टिप ऑफ द फिंगर, जो सर्विक्स की ओरिफिस है उसमें से क्या है? टिप ऑफ फिंगर भी इंसर्ट हो सकती है। ऑन एग्जामिनेशन एक्सपर्ड मास इज फाउंड इनकम्प्लीट। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे जो एक्सपर्ल आउट मास है, जो फीटस है, वो क्या इनकम्प्लीट होगा, मतलब कुछ लिम्स है शायद वो प्रेजेंट नहीं है या फिर हेड प्रेजेंट नहीं है बेबी का, तो उससे पता लग जाएगा जो मिसकैरेज है वो भी इनकम्प्लीट है। Then next is missed abortion when the fetus is dead and retained inside the uterus for a variable period.
तो क्या होता है मिस्ड अबॉर्शन में, जब फीटस की डेथ हो चुकी है बट वो काफ़ी टाइम तक क्या है रिटेन रहता है मदर के यूट्रस में, मदर को लग रहा है भी प्रेगनेंसी कंटिन्यूड है, मतलब वो कुछ डेज वीक्स और मंथ के लिए मदर के यूट्रस में ही रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन व्हेन फीटस इज डेड इनसाइड द मदर्स यूट्रस। तो इसके क्या क्या साइंस आएंगे, ब्राउन वजाइनल डिस्चार्ज होगा, सब्सिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, मतलब जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं, वेट गेन होना, क्विकनिंग होना, उनकी क्या रिमूवल हो जाएगा उन सिम्टम्स का। सबसे पहले उसमें रेट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेस, मतलब जो ब्रेस्ट चेंजेस आते हैं आगे आगे जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, उनकी सब्सिडेंस होना। सेजेशन ऑफ यूट्राइन ग्रोथ बिकम स्मॉलर, तो जो यूट्राइन ग्रोथ होती रहती है, जैसे जैसे मंथ्स आगे प्रोसीड करते हैं वेट इंक्रीज होता है मदर का, क्योंकि यूट्राइन ग्रोथ होती है, क्योंकि फीटस का साइज़ इंक्रीज हो रहा था, उसमें स्टॉपेज आया ना, और बल्कि क्या है यूट्रस का साइज़ स्मॉल होना शुरू हो जाना। नॉन ऑडिटरी ऑफ फीटल साउंड, फीटल की साउंड्स नहीं सुन रही हैं। सर्विक्स फील्स फर्म, जो सर्विक्स को हम जब एग्जामिनेशन करेंगे तो फर्म सॉफ्ट फील होगा वो, और जब अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो उसमें पता चलेगा भी एम्प्टी सैक और एब्सेंस ऑफ फीटल मोशन और कार्डियक मूवमेंट, तो उसमें क्या पता चलेगा एम्प्टी सैक प्रेजेंट है, ठीक है, और फीटल मोशन जो है वो एब्सेंट है, मतलब फीटल कुछ मूव नहीं कर रहा है और उसकी कार्डियक मूवमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। Then next is septic abortion, any abortion associated with clinical evidences of infection of uterus and its contents. So septic abortion, septic word से पता चल रहा है हमें किसी भी इन्फेक्शन होने की वजह से अबॉर्शन होना, तो कोई भी अबॉर्शन जो कि क्लिनिकली एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें हमें कोई एविडेंस मिला इन्फेक्शन का और उसके कंटेंट्स का। तो इसमें सबसे पहले क्या हमें पता चलेगा, मदर के टेम्परेचर में राइज हो रहा है, अबाउट 100.4 डिग्री सेल्सियस, ये इससे अबव जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन हुई है, उसको फीवर होगा। प्यूरिलेंट वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब पस डिस्चार्ज होगा उसके वजाइना से, और लोअर एब्डोमिनल पेन होगी और टेंडरनेस होगी एब्डोमेन में, तो उसमें क्या इन्फेक्शन हो चुकी है मदर को और इसकी वजह से क्या फीटल डेथ हो गई है, तो सेप्टिक अबॉर्शन इसे बोलते हैं। फिर आता है रिकरेंट मिसकैरेज, इसका सेकंड नेम हैबिचुअल मिसकैरेज भी होता है। हैबिचुअल मिसकैरेज मतलब जैसे हैबिट हो गया मिसकैरेज की, तो इसमें क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कॉन्जिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बिफोर 20 वीक्स, मतलब इसके 3 और मोर कॉन्जिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया, मतलब लगातार 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शन हो गए हैं उसके बिफोर 20 वीक्स। 20 वीक्स होने से पहले ही फीटल की डेथ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकरेंट मिसकैरेज, जिसमें जब भी कंसीव कर रही है उसके बाद उसका मिसकैरेज ही हो जाता है। अब यहाँ तक हमारे जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन पढ़ेंगे जो सेकंड टाइप है। तो इसमें 2 टाइप्स में ये क्लासीफाई था, लीगल इलीगल। तो लीगल इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन को हम बोलते हैं MTP, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका कई बार अलग से टॉपिक ही पेपर में आता है 5 मार्क्स में 7 मार्क्स में कि एक्सप्लेन करो MTP। तो व्हाट इज MTP, डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर बाय मेडिकल और बाय सर्जिकल मेथड बिफोर द वायबिलिटी ऑफ फीटस। तो इसमें क्या होता है, डेलिब्रेटली मतलब इंटेंशनली हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, मतलब अबॉर्शन कर रहे हैं, या तो मेडिकल मतलब कुछ ड्रग्स वगैरह दे के उसके थ्रू, या फिर कोई सर्जरी करके मतलब डायलेशन क्यूरेटेज वगैरह करके, तो उससे हम क्या एक्सपेल आउट करा रहे हैं फीटस को। तो उसके बाद आगे दिया हुआ है लीगल मेथड में क्यों कर रहे हैं हम ये, ताकि रिस्क हो सकता है शायद मदर को, मतलब कोई फिजिकल मेंटल हेल्थ इलनेस हो सकती है अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही, तब हमने MTP कर दिया। अगर चाइल्ड को रिस्क है, रिस्क ऑफ चाइल्ड टू बीइंग बोर्न विद सीरियस फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज, मतलब अगर जब चाइल्ड बॉर्न होगा तो उसको या तो कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी होगी या फिर कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी होगी, तो उस केस में क्या करते हैं, टर्मिनेट ही कर देते हैं प्रेगनेंसी को, या फिर रेप केस है या फिर फेलियर होना कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। तो ये होता है MTP। फिर आता है इलीगल इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। तो ये क्यों इलीगली क्यों अबॉर्शन किया जाता है, जेंडर टर्मिनेशन करवा लिया अगर पेरेंट्स से, मतलब उन्हें पहले पता लग गया भी गर्ल चाइल्ड है, मोस्टली गर्ल चाइल्ड में किया जाता है, तो अबॉर्शन करवा देना। फीमेल वॉज रेज्ड इन एन अब्यूसिव हाउस होल्ड, मतलब जो फीमेल है, जो मदर है, वो अब्यूसिव इन्वायरमेंट में उसका रेज ग्रोथ हुई है, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं वो अबॉर्शन को ले ले। फीमेल इज़ नॉट रेडी फॉर मोर चिल्ड्रन, मतलब शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अदर चिल्ड्रंस एंड मैनी मोर, और भी बहुत कॉजेज हो सकते हैं क्योंकि इलीगल अबॉर्शन है ये। So this is all about the abortion. I hope you liked today's video and please don't forget to like, share and subscribe my channel Advanced Nursing Tips.